मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से कब विवाद जाएगा ये पता ही नहीं चल रहा है। जी हाँ, अभी खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह जी का विवाद खत्म नहीं हुआ था कि दूसरे विवाद को स्टार्ट कर दिया गया, दूसरे विवाद को खड़ा कर दिया गया। जी हाँ, इस विवाद का कारण ये है कि अखिलेश कश्यप लाइव आए थे और बोले थे कि खेसारी भैया के गाने पर लग रहा है स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और गाने को डिलीट किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव बहुत डिप्रेशन में है, उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत वाला हाल किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, क्यों उनका गाना डिलीट हो रहा है, क्यों उनके गाने पे कॉपीराइट क्लेम लग रहा है, सब कुछ आपका भाई इस वीडियो में बताएगा। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। खेसारी लाल यादव का फैंस है तो वो भी देखिएगा, पावर स्टार पवन सिंह का फैंस है तो वो भी देखिएगा। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय लिख के जरूर बताइएगा। मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव के गाने पे लग रहा है क्लेम, कॉपीराइट क्लेम। क्लेम का मतलब ये होता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन मार रहा है क्लेम, मतलब उस गाने का राइट्स या खेसारी लाल यादव ने कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किए होंगे तो वो उस कंपनी को क्लेम मार सकती है कंपनी, और उसका जो भी रेवेन्यू होगा वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कमाएगी। मैं आपको बता दूं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जहां तक जानकारी मिली है, खेसारी लाल यादव का एक मतलब एग्रीमेंट किया गया था। जी हाँ, एक एग्रीमेंट किए थे खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से 2 साल के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, ये तो जब कंपनी के ओनर आएंगे लाइव तो बताएंगे, और खेसारी लाल यादव लाइव आएंगे तो जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें खेसारी लाल यादव के राइटर कहे जाने वाले अखिलेश कश्यप बीच में कूद पड़े हैं, और वो कूद के ये बोल रहे हैं खेसारी भैया के साथ गलत किया जा रहा है, खेसारी भैया को भोजपुरी से हटाया जा रहा है, खेसारी भैया को मारने की कोशिश किया जा रहा है, खेसारी भैया को दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश भैया, मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा से भोजपुरी में झगड़ा लगाने का काम किए हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं चलता। आपको मैं बता दूं कि जो भी नौटियाल टी सीरीज के सिग्नेचर किए हुए मतलब एग्रीमेंट किए हुए सिंगर हैं, वो टी सीरीज छोड़ के किसी और कंपनी से गाएंगे ना तो उस पर टी सीरीज क्लेम मारेगा, उसका जो भी रेवेन्यू होगा ना वो टी सीरीज कमाएगा। यही खेसारी लाल यादव के साथ हुआ है। चाहे कोई भी सिंगर हो, कोई भी राइटर हो, चाहे कोई भी सिंगर जब एग्रीमेंट करता है किसी कंपनी से तो उसके साथ एग्रीमेंट होता है 2 साल के लिए आप ग्लोबल म्यूजिक से गाना गाइएगा, अगर नहीं गाइएगा आप किसी और कंपनी से गा रहे हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम का हक बनता है, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यही कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4-5 कंपनी छोड़ के सबके साथ वो कॉपीराइट क्लेम करेगा। जैसे कि अखिलेश कश्यप इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा फिल्म पे भी गया है, ब्लू बीट्स फॉर यू, जितने भी चैनल है सब पे गया है। बस आपको मैं बता दूं, वेब म्यूजिक को छोड़ के और जो ऐसे ऐसे 3-4 चैनल है उसको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन ये बड़ी कंपनियां तो इस पर नहीं होगा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके साथ खेसारी लाल यादव का 2 साल का एग्रीमेंट है, तो 2 साल का एग्रीमेंट जब तक रहेगा तब तक क्लेम जाता रहेगा। इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है, ये एक्टर और कंपनियों के बीच में हमेशा से झगड़ा होता रहेगा। फिर से खेसारी लाल यादव आएंगे और बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अखिलेश कश्यप को कूदना जरूरी था, क्योंकि इसमें उनको आग लगाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो हमेशा से ही आग बढ़ाने की कोशिश की है, ना कि उसको घटाने के। तब मोबाइल लेते हैं, लाइव आ जाते हैं, कुछ भी आके बोल देते हैं। देखिए ये सबके साथ होता है, कोई भी एक्टर जाके किसी कंपनी से मतलब अपना एग्रीमेंट करवाएगा तो उस कंपनी का हक है कि वो किसी के साथ भी कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है। जी हाँ, ये उसका हक है, गाना डिलीट भी कर सकता है, ये उसका हक है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये बात पता थी फिर भी आप आके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है भाई। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के फैंस आपस में ना लड़े, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी जब कंपनी का ओनर ये लोग आएंगे लाइव तो सब पता चल जाएगा। आप लोग को मेरी जानकारी कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। दीजिए भाई के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।